नमस्कार, मैं इशिका। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आने वाले दिनों में निगम चुनाव होने वाले हैं। एमसीडी चुनाव दिल्ली के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि लोग इससे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि विकास होगा, जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो वहीं इस बार के निगम चुनाव 2022 के बेहद ही रोचक होने वाले हैं, क्योंकि सीटों में बदलाव कर दिया गया है। और इसी के साथ जब हमने सभी निगम पार्षदों से बात करी, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, उन सब का कहना ये था कि वो अपनी पार्टी को विजय बनाने के लिए लोगों के बीच उतरेंगे और ज़्यादा बेहतर रूप से और बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सभी क्षेत्र के निगम पार्षदों का आखिरकार क्या कहना था आने वाले एमसीडी चुनाव के ऊपर। और आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव दिल्ली की जनता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और आप सभी का मतदान भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। तरुण भाई एक बार शांत हो जाओ। तरुण भाई ऑनलाइन शांत हो जाओ। नेता पढ़ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए संपत्ति कर की वृद्धि में निर्धारित लक्ष्य जो कि 1260 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, उसके दिनांक 19/12/2021 तक केवल 762 करोड़ रुपए, जो कि कुल धनराशि लक्ष्य से लगभग 40% कम है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन लाइव। धन्यवाद, थैंक यू। सर, कैसे देख रहे हैं, अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है सीट रोटेशन जो हुई है कहीं ना कहीं फ़ायदा होता दिख रहा है इसका आगे? चौथी बार भाजपा सरकार निगम में 2022 में हम बनाने जा रहे हैं। और रोटेशन तो एक प्रक्रिया है, हर बार होता है। पिछले बार भी हुआ था, उससे पिछली बार भी हुआ था। रोटेशन से ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो चुनाव आयोग का काम, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, पार्टी अपना काम कर रही है और चौथी बार बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन सर, लगातार जो हम पब्लिक ओपिनियंस देख रहे हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का दबदबा इस बार ज़्यादा लग रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? कहीं आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। जो जनता ने उनको जो चीज़ें दी थी वो उसको भी नहीं संभाल पाए हैं। राज्य सरकार के अंदर भी पार्टी फेल हो गई है, तो इसलिए निगम में सबको मालूम है कोरोना में दिल्ली को किसने संभाला है, पेंडेमिक हो उसमें किसने संभाला है। जब जब चीज़ें आती, चाहे पोल्यूशन को लेकर की बात होती है, तो नगर निगम, भारतीय जनता शासित नगर निगम ही सब चीज़ें संभालता है। तो सारी दिल्ली को पता लग गया है कि ये लोग कितने निगम में हैं। तो सर, अगर 15 साल से जिस तरह देखा जा रहा है लगातार भाजपा ही सत्ता पर आ रही है, तो इस बार का क्या प्लानिंग चल रही है? काम कर रहे हैं, जनता के हित में फैसले ले रहे हैं, इसलिए हम लगातार 15 साल से आ रहे हैं। इस बार हमने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, तो इस बार फिर हम चौथी बार आ रहे हैं। और नगर निगम के अंदर हम लोग पहले तो हम 180 की फिगर में थे हम लोग तीनों में। इस बार हमारा आंकड़ा 200 के पार होगा, चौथी बार 200 पार। तो इस बार नए उम्मीदवार उतारने की जो भी प्रक्रिया होती है वो तो उस तरह चलता रहता है। जो लोग एलिजिबल हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी उनकर जो ठीक है, पार्टी उनको सर्वे कराएगी और उनको टिकट देंगे, मैदान में उतारेंगे। नमस्कार, मैं इशिका। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस समय हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या आगे चुनाव जो आने वाले हैं उनमें उनकी क्या आगे रणनीति रहने वाली है, कैसे वो लोगों को आगे और कनेक्ट करने वाले हैं। आइए जानते हैं राजा इकबाल सिंह से, जो महापौर हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, कैसे देख रहे हैं आने वाले चुनावों को, क्या खास होने वाला है इस बार? देखो जी, ये तो डेमोक्रेसी के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और आज भी अब हम 5 साल का हमारा टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है और हम बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं और अगले 5 साल के लिए भी ईश्वर करेगा जनता के आशीर्वाद से हम दोबारा जीत के आएंगे। सर, लेकिन जो जनता की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप लोग भी जनता से जुड़ने वाले हैं, जनता से जुड़े रहे हैं अभी तक,
जनता का मानना ये है कि आम आदमी पार्टी का दबदबा इस बार ज़्यादा दिख रहा है, ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करते हैं तो उस पर क्या कहें? देखो, जो आम आदमी पार्टी की आप बात करें कि हमेशा ही ये पार्टी झूठ पे खड़ी पार्टी है, और ये एक ऐसी आंधी है, जो आंधी आई है और ये उड़ जाएगी, इसका आधार कुछ नहीं है। जो राष्ट्रीय, जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हम जनता पर और देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और जो हम काम करते हैं वो हमारे माइलस्टोन हैं। इसलिए मुझे कहीं भी किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, और पार्टी बहुत अच्छा करेगी और जनता का पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन सर, निगम के चुनाव हैं और अगर हम अलग अलग क्षेत्र की बात करते हैं, अलग अलग वार्ड्स की बात करते हैं जहाँ पे भाजपा के निगम पार्षद बैठे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं एसडीएमसी में जो एनडीएमसी में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर निगम पार्षद अभी तक कुछ इतना बड़ा हासिल नहीं कर पाए हैं अपने 5 साल के कार्यकाल में। ऐसा कुछ नहीं है, कि मेरा मानना ये है कि हम पहले से ज़्यादा सीटों पे जीतेंगे, और पूरा ही मैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मैं एक एक वार्ड पे गया हूँ, मुझे लगता है कुछ भी ऐसा नहीं है, और जनता को पूरा हमारे पे भरोसा है। तो आगे आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि भाजपा ही दोबारा सत्ता में आने वाली है या कुछ फेरबदल हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको 100% विश्वास से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, और मैं आपका भी वेलकम करूँगा, और आप बिल्कुल मेरा इंटरव्यू लेने आना। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं इशिका, नेशन लाइव।